हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी अमानी क्रिएटिव। और ये देखिए, आज मैंने बनाई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी झालर। ऊन की झालर है ये और मल्टी कलर में बनाई है ये मैंने। आप किसी भी शेड में बना सकते हैं। ये मैंने बची हुई ऊन से बनाई है, इसीलिए मल्टी कलर की ये बहुत सुंदर बनी है। आप देख सकते हैं बीच में मैंने चूड़ी का यूज़ किया है, जो कि वेस्ट पड़ी रहती है हमारे घर में। तो ये टोटल एकदम वेस्ट सामान से बनी है और बहुत ही प्यारी बनी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए हम बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है ऊन। ये रेड कलर की ऊन ली है मैंने और मैं मल्टी कलर की ऊन से बना रही हूँ, तो आप किसी भी कलर की ऊन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इतना पीस काट कर इस फॉक के ऊपर इस तरीके से राउंड लगा रही हूँ। ये मैंने 80 राउंड्स लगाए हैं और इस तरीके से 80 राउंड लगाने के बाद हम जल्दी जल्दी इसमें राउंड लगा लेते हैं। और ये देखिए हो ही गया है कंप्लीट। अब यहाँ से कट कर देती हूँ और कट करने के बाद बीच में से हम जो हमने ऊन का पीस काटा था उसको इसके ऊपर रख कर इस तरीके से नॉट लगा लेते हैं। थोड़ी टाइट नॉट लगाएं ताकि ये हमारा जो पॉम पॉम हम बना रहे हैं ऊन का, ये खुले नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हाथ रखकर एक टाइट इसमें नॉट लगा ली है। और अब इसको पलट कर हम दोबारा से यहाँ पर 2 नॉट और लगा लेते हैं ताकि ये हमारा टाइटली बन जाए। तो ये देखिए बन गया है। अब एक कैंची लेकर यहाँ से मैं जो दूसरी साइड बचती है वहाँ पे कट लगा लेती हूँ। इस तरीके से देखिए ये सारी ऊन कट गई तो खिल गई है पूरी। ये देख सकते हैं आप, एक एक जो आपको जगह दिख रही हो उससे देख देख कर कट लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से। बहुत ही सुंदर झालर है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस आप देखिए इस तरीके से कट करने के बाद हम इस तरीके से एक बाउल ले लेते हैं और अब हम इसे कट करेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, जितनी भी एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम सबको कट कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करते जाएं बीच में ताकि इसमें राउंड शेप आ सके और आपको जो भी ऊन एक्स्ट्रा दिख रही हो उसको कट करते जाएं। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का गोल घुमाते जाएं। तो ये मेरा बन गया है और ये देखिए मैंने इस तरीके से बहुत सारे बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। इसके लिए मैं हाथ पे इस तरीके से 30 राउंड लगा रही हूँ। इसमें मैं डबल शेड के बना रही हूँ। ये मैंने वाइट ऊन ली है 20 राउंड और ये जो कलरफुल ऊन यूज़ करेंगे हम, इसको हम 10 राउंड्स लेंगे। तो टोटल 30 राउंड्स लगाए हैं ये हमने। अब इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं वाइट ऊन का ही और इसको बीच में लेकर इस तरीके से हम यहाँ पर टाइटली बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। 2 गांठ लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से टाइटली बन जाए। और जो पीस बचा है इस तरीके से नीचे से कट करके इसको खोल लेते हैं। बाकी की जो ऊन बची थी उसको भी नीचे लेकर इस तरीके से हम टाइटली 5 राउंड लगाएंगे और इसको यहीं पर नॉट से टाइट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही इजी है इसको बनाना। ये देखिए हमारा बन चुका है। अब हम इसको हल्का सा सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा ऊन दिख रहा है सबको कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा डबल शेडेड बन गया है ये नीचे लगाने के लिए। और इस तरीके के मैंने काफ़ी सारे शेड्स में बना लिए हैं। तो चलिए इन्हें साइड में करते हैं। अब लेते हैं हम चूड़ियाँ। वेस्ट चूड़ियाँ बहुत सारी पड़ी रहती हैं घर में। तो इस तरीके से हम चूड़ी के ऊपर किसी भी लेस को ले सकते हैं। लेस बोलते हैं या फिर घोटा भी बोलते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से चूड़ी के ऊपर टाइटली लपेटते चले जाना है जिससे पूरी चूड़ी कवर हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं राउंड लगा रही हूँ इसमें। टाइटली बांधते चले जाएंगे और पूरी हमारी चूड़ी इसी तरीके से कवर हो जाएगी। बहुत सुंदर बनेगी ये चूड़ी बनने के बाद। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे लपेटते जाते हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि हम इसे वेस्ट सामान से बना रहे हैं,
तो इसको बनाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो हमने अपना वेस्ट सामान यूज़ कर लिया। अब ये देखिए लेस कट करने के बाद बीच में हमने सुई धागे की सहायता से इस तरीके से टाँका लगा दिया है ताकि ये लेस खुले नहीं और हमारी चूड़ी अच्छे से कवर रहे। तो बीच में इस तरीके से ये देखिए टाँका लगा देंगे और फिर लास्ट में इस तरीके से एक नॉट लगाकर इसको धागे को निकाल कर कट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बीच में जो हमने नॉट लगाई है उसको हल्का सा डेकोरेट करेंगे। तो हम बीच में फेविकोल का यूज़ करके एक स्टार लगा देते हैं। दोनों साइड हम ऐसे ही करते हैं, दोनों साइड हम स्टार लगा देते हैं एक एक। ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा। और आप एक लड़ बनाओगे तो उसमें 3 तरह के हम इस तरीके यूज़ करेंगे। तो ये 3 बन गए हैं और ये ढेर सारे पॉम पॉम बन चुके हैं उनके। अब ये देखिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीच में से इसको सुई डालकर इस तरीके से धागे से खींच लेते हैं। और ये सबसे पहले मैंने एक बीट यूज़ किया है गोल्डन कलर का, और चूड़ी के बिल्कुल किनारे पर हम इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से इसको टाँक देते हैं, कट कर देते हैं। और अब दूसरे की बारी है। इसमें भी हम नीचे से इस तरीके से सुई डालकर निकाल लेते हैं धागे को। और सबसे पहले गोल्डन बीट, उसके बाद एक वाइट बीट और फिर दोबारा गोल्डन बीट। ये बीच की लटकन है, बीच की लटकन थोड़ी सी लंबी बनाएंगे इसलिए मैंने इसमें मोती ज़्यादा यूज़ करे हैं। और इसको भी हम लगाकर यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं और इसको अच्छे से यहाँ पर टाँक देते हैं, कट कर देते हैं इसको भी। अब हम एक और यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से सुई डालकर धागा निकाल लेंगे और एक गोल्डन बीट लेकर इसके बराबर में ही इसको टाँक लेते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ऊपर सुई निकाल कर इसको दोबारा रिपीट करके यहीं पर टाँक देते हैं इस तरीके से। ये चलिए इसे कट कर देते हैं हम। तो हमारा देखिए नीचे की लटकन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें पॉम पॉम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल सेंटर में से इसके ऊपर धागा इसमें एक सेट करते हैं इस तरीके से। देखिए तो हमारा धागा सेट हो गया है। अब हम सबसे पहले गोल्डन बीट यूज़ करेंगे और उसके बाद पॉम पॉम के बिल्कुल जस्ट बीच में से सुई निकालते हैं और इस तरीके से एक गोल्डन बीट, एक वाइट बीट और फिर एक गोल्डन बीट। तो इस तरीके से हम बीट्स को यूज़ करते जाएंगे और पॉम पॉम को यूज़ करते जाएंगे। हमारी बहुत सुंदर और कलरफुल लड़ बनकर रेडी हो जाएगी। आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। वैसे रेड का ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, रेड येलो का भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप पर बची हुई ऊन है, काफ़ी तरह की कलरफुल ऊन्स वैसे बचे जाती हैं। जैसे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी गुच्छियाँ सी पड़ी रहती हैं जो बिल्कुल वेस्ट होती हैं, तो हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एकदम पहले थोड़ा लाइट कलर, फिर डार्क कलर, फिर लाइट कलर, इस तरीके से हम एक एक पॉम पॉम को यूज़ करते जाएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर 7 पॉम पॉम यूज़ करे हैं मैंने, देख सकते हैं आप। ये 3 हो गए, 4, 5 हो चुके हैं। और अब इसमें 2 और लगा देती हूँ। इस तरीके से इसमें 7 पॉम पॉम यूज़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब देखिए हम यहाँ पर जो हमारी चूड़ी हमने डेकोरेट करी थी उसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं टाँका लगाकर। ये देखिए आराम से ज़रा इसको इस तरीके से थोड़ा टाइट रखेंगे, इसको ढीला ना छोड़ें, नहीं तो इसमें बीच में गैप बन सकता है। और अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसमें टाँका लगा देंगे और इसके बाद फिर बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर से एक बार और टाँका लगाकर धागे को दोबारा इसमें पिरो लेते हैं। और इसके बाद दोबारा वही हम अपना सीक्वेंस बनाएंगे जैसे हमने नीचे करा था, पॉम पॉम और फिर 3 बीट्स इस तरीके से हम यूज़ करते जाएंगे। और इसमें भी हम 7 तरह के यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जल्दी जल्दी बन जाता है काफ़ी। अगर आपने रेडी कर लिए हैं ये बनाकर, तो बनाने में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं बस इसे बनाने में।
तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से धीरे धीरे मैंने सारे बीड्स परो लिए हैं इसमें। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन बनने के बाद सुंदर बहुत लगती है ये। और मेन चीज़ ये है कि आप अगर अपने वेस्ट सामान से कुछ अच्छा सा बना लें तो अलग ही खुशी होती है। अब ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें 7 पॉम पॉम पिरोकर इसको सेट कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें दोबारा से जो हमने चूड़ी डेकोरेट करी थी उसी को दोबारा इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने नीचे सेट किया था उसी तरीके से सेम यहाँ पर टाइटली इसको सेट कर देंगे और एक हल्की सी नॉट लगा देंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो और धागा भी ना खुले, हमारा मज़बूती से बन जाए। अगर घर पे चीज़ बन रही है तो मज़बूत बनेगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से कट कर देती हूँ मैं इसको धागे को और दोबारा से धागा लेकर ऊपर से बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से दोबारा इसको धागे को सेट करते हैं। हम एक नॉट लगा के सेट कर लेते हैं ताकि धागा खुले नहीं, और फिर से अपने वही बीड्स इसमें पिरो लेते हैं। आप इसकी लंबाई तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे कितनी भी लंबाई इसकी रख सकते हैं। जैसे 5 फुट की काफ़ी सही रहती है। तो ये इस तरीके से हम सारे पॉम पॉम और बीड्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। नीचे जो मैंने बीड्स यूज़ करे हैं वो और पॉम पॉम वो साथ साथ यूज़ करे हैं, और ऊपर मैं यहाँ पर 5 पॉम पॉम यूज़ करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए 3 तो लगा दिए हैं, बाकी का मैं 2 और इसमें पिरो लेती हूँ और ये हमारी बहुत जल्दी पूरी झालर रेडी हो जाएगी। देखिए मैंने लास्ट वाला पॉम पॉम भी इसमें यूज़ करके एक गोल्डन बीट लगाया है, और इस गोल्डन बीट पे हम धागे को दोबारा पिरो लेते हैं ताकि यहाँ से ये धागा खिसके नहीं। और फिर इस तरीके से यहाँ पे इस धागे को डबल कर लेते हैं और डबल करके एक इस तरीके से नॉट लगा देते हैं ताकि हमारी जो लड़ है पूरी यहाँ पर एंड हो जाए और खुले भी नहीं। और लास्ट वाले धागे को इस तरीके से इसमें दोबारा से पिरोकर अंदर की तरफ दबा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से और कट कर देते हैं। देखिए कितनी सुंदर हमारी ये झालर बनके रेडी हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है और वेस्ट सामान से बनी है। तो इस तरीके से आप अपने वेस्ट सामान को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बन जाती है। और किसी भी फेस्टिवल में या किसी पूजा वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा और ये झालर कैसी लगी। और चैनल पर विज़िट करके आप इस तरह की और भी क्रिएटिविटी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।